शाहरुख खान का हकला ट्रेन आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और इस ट्रेन की इतनी ज्यादा वायरलिटी हो गई कि ये शाहरुख खान के लोग अब इंस्टाग्राम के पोस्ट के अंदर जाके भी हकला वाला वो मीमे डालने लग गए और जिससे ना एसआरके को अब बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। और आज के टाइम में अगर सबसे ज्यादा कोई रोस्ट हो रहा है तो वो है एसआरके। बट जो भी लोग एसआरके को ट्रोल कर रहे हैं किसी भी रीजन से, नहीं पता, कोई जस्ट फन के पर्पज से उसको ट्रोल कर रहा है या किसी को जस्ट एक अनुभक्ति है उसे रोस्ट करने की, या लोगों को किसी किसी के दिल में कुछ वेदना है कि जैसे कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से कुछ लोग मजे के लिए उसको ट्रोल कर रहे हैं या कुछ लोग जस्ट अपनी पर्सनल खुन्नस, मतलब ऐसा ही, वो तो बहुत बड़ा स्टार है उसको फर्क नहीं पड़ता है, बट ऐसा रहता है किसी किसी को जेलसी होती है किसी किसी से, या हेटर्स लोग, सिंपल वर्ड में हेटर्स लोग, तो हेटर्स लोग उसके इंस्टाग्राम के कमेंट में जाके उसका वो जीआईएफ डाल रहे हैं और हकला जिसमें वो आप देख ही रहे होंगे कि ये सारा उससे भर गया। फिर बाद में एसआरके की पीआर टीम ने वो जीआईएफ भी हटा दिया था। फिर बाद में पता नहीं किधर से वो जीआईएफ हटाने के बाद वो जीआईएफ वापस भी आ गई और अब जब जीआईएफ फिर से बंद की गई तो फिर लोगों ने एक अलग सा ही वो डॉटेड डॉट डॉट वाला एक जीआईएफ जैसा उन्होंने कुछ डिजाइन के स्ट्रक्चर में एसआरके का फिर से मीम बना दिया है। और अब उसकी जबकि उसकी फोटो है तो एसआरके की वो हकला वाली फोटो है तो अब वो इंस्टाग्राम के रील्स पे भी दिखती ही है ट्रोल के हिसाब से। अब तो उसके ऊपर अलग अलग से ही बनने को लोग। बट ये हकला वाला मीम आया किधर से, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हकला वाला मीम आया किधर से। जिसमें आप जो फोटो देख रहे हो आप, ये एसआरके का फोटो नहीं है, इसको एडिट किया गया है। असल में ये फोटो इस बंदे का था जिसको आप इधर देख रहे होंगे। मिलाने के बाद हुआ है, कहा जा रहा है कि जब एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था अभी 4-5 महीने पहले, अगर तुम याद करोगे तो एक डिबेट हो रही थी जिसे फैन वार कहते हैं, और ये फैन वार हुई थी एसआरके और विराट कोहली के बीच में। और उसके बाद से अलग अलग तरीके के मीम्स वायरल होने लगे। एसआरके के ट्रोलर्स एसआरके के लवर्स विराट को ट्रोल करने लगे और विराट के लवर्स एसआरके को ट्रोल करने लगे और उसके बाद इस जीआईएफ का उगम हुआ। और उसके बाद से एसआरके को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, किंग को भी ट्रोल किया गया, पर लोग ये भूल गए कि ये दोनों पर्सनैलिटीज इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर्स है जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है और वो आगे भी इंडिया के लिए बहुत कुछ करेंगे। इन्होंने असल में इंडिया को एक ऐसी स्टेज में रखा जिस तरह उनका नाम रोशन हुआ। इसके वजह से फिर इतनी वाज होने के बाद फिर ये तब ये जो है, ये जो मीम है, ये तब दब गया था, अब अचानक से ट्रेंड कर रहा है। बट वो लोग भूल गए कि एसआरके ने इंडिया के लिए क्या क्या किया है। उसने इंडिया को सब कुछ दिया है जो एक वेल एम्बेसडर्स के थ्रू देना चाहिए। उसने इंडिया को प्यार दिया, इंडिया का नाम रोशन किया, इंडिया को सिनेमा दिया, सब कुछ दिया, बस स्टिल लोग उसको रोस्ट करते हैं ना। उसने बहुत ज्यादा चैरिटी भी की। इतना सब होने के बावजूद अगर लोग उसको ट्रोल क्यों करते हैं मेरे को नहीं समझ में आता है। मेरे को बिल्कुल ये एक वाहियात आइडिया लगता है उसे ट्रोल करने का। बिल्कुल ऐसे महान शख्सियत को कभी भी ट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच में जो लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं उन लोगों के पास कुछ होगा भी नहीं। मतलब वो क्या, कितना टाइम लगता है कि ट्वीट एक कमेंट मारने को, घर पे बैठ के ऐसा, दोपहर के टाइम में बैठ के ऐसा, पलंग बेड पे बैठ के ऐसा कमेंट डालने को। वो बंदा इतना अमीर होगा कि तुम लोगों की पूरी 7-8 पुश्ते या 10-20 पुश्ते भी खरीद लेगा। ऑब्वियस बात है, जो कि खरीद लेगा वो है उतना अमीर। और अपन किसको रोस्ट कर रहे हैं, किसका मीमे वायरल कर रहे हैं, एटलीस्ट ठीक है, बट एसआरके का ये मीमे ऐसे टाइम में वायरल हो रहा है, ऐसे टाइम में ट्रोल किया जा रहा है जबकि उसने कुछ गलत किया ही नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल रोस्ट होते हैं, ट्रोल होते हैं उनके कुछ गलत कारनामों की वजह से, जैसे कि वो कुछ गलत करते हैं या कुछ फनी करते हैं। बट एसआरके का इसमें जरा सा भी हाथ नहीं था और अचानक से इतना सारा हेटिज्म बढ़ गया या ट्रोलिज्म बढ़ गया कि लोग उसको अचानक से हेट करने को लगे। अभी तक हम लोग देखते आए हैं कि जब भी कोई ट्रोल होता है तो वो अपने कुछ एक्टिविटीज के वजह से ट्रोल होता है, बट इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं था। एसआरके को अचानक से क्या हुआ था पता नहीं, लोगों ने उसको ट्रोल किया और मेरे को लगता है ये ट्रेंड जल्दी बंद होगा। और अगर नहीं भी बंद हुआ तो ये एक अब अमर ट्रेंड हुआ है, लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे। ना एसआरके की वो हकलाने वाले वॉइस को भूलेंगे, ना एसआरके का एडिटेड पिक में जो वो हेयर स्टाइल है उसको भूलेंगे। ट्रोल होने के बाद एसआरके ने फिर से एक मतलब उन हेटर्स के मुंह पे तमाशा मारा है बाय अर्निंग बेस्ट इंटरनेशनल अवार्ड। ये सारी उसने की है और अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए दोस्त, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपको सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।